ओम शांति। आज 7 सितंबर 2022। आज की ईश्वरी वाणी की मुख्य पंक्तियां हैं। मीठे बच्चे, बाप की शिक्षाओं को धारण कर तुम्हें गुणवान फूल बनना है। बाप की शिक्षाओं को धारण कर तुम्हें गुणवान फूल बनना है। तुम्हें ज्ञान की रोशनी मिली है, इसलिए सदा हर्षित रहना है। प्रश्न है, तुम बच्चों की कौन सी गुह्य रमणीक बातें हैं जो मनुष्य सुनकर मूंझते हैं? उत्तर है, तुम कहते हो अभी हम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी हैं। हम ज्ञान की शंख ध्वनि करने वाले हैं। हम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी हैं। ये देवताओं को जो अलंकार देते हैं वह सब हमारे हैं। ये बातें सुनकर मनुष्य मूंझते हैं। तुम कहते हो बाप मुख से जो नॉलेज देते हैं ये शब्द ध्वनि है। इनसे हम मनुष्य से देवता बनते हैं। इसी को ही मुरली कहा जाता है। काठ की मुरली नहीं, ये मुरली जो कि भगवान हमें ज्ञान देते हैं, इसी को ही मुरली कहा जाता है। ये भी बहुत गुह्य रमणीक बातें हैं जिसे समझने से मनुष्य को मुश्किल लगता है। एक वजह है, यही बहार है। ओम शांति। मीठी मीठी ईश्वरी संतान जानते हैं कि हमारे लिए सबसे ऊंची बहार की ये मौसम है। बाहरी मौसम में फूल आदि सब खिल जाते हैं। ये है बेहद के बाहर की मौसम। तुम पर ज्ञान की बरसात होती है। कौन करता है? बेहद की पिता करता है। तो सूखे कांटे से तुम फूल बन जाते हो। बेहद की बरसात से तुम सूखे कांटे जो बन चुके हो अभी कल्प के अंत में, उससे क्या बन जाते हो? फूल बन जाते हो। आगे बाबा कहते हैं कि ये भी तुम ही जानो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई तो बहुत खुशी में रहते हैं कि हम इस ज्ञान वर्षा से कांटे से फूल बनते हैं। झाड़ जब एकदम सूख जाता है तो भी एक भी पत्ता नहीं रहता। हर वर्ष यह हाल होता है। झाड़ का मतलब जो स्थूल का झाड़ होता है, तो जब सूख जाता है तो उसमें एक भी पत्ता नहीं रहता। और कई जो पेड़ हैं ये हर वर्ष पतझड़ में जाते हैं। फिर बरसात में पत्ते भी सुंदर तो फूल भी बड़े सुंदर हो जाते हैं। तो ये ज्ञान की बरसात है जो कि बाहरी मौसम कहलाती है, फर्स्ट क्लास है। अब ये है कांटों की दुनिया। झाड़ कहता है मैं कांटों का झाड़ बन गया हूँ। सृष्टि रूपी झाड़ वो कहता है मैं कांटों का झाड़ बन गया हूँ। फिर ज्ञान बरसात से फूलों का झाड़ बनता हूँ। तुम एक एक चैतन्य झाड़ हो ना। अभी तुमको ज्ञान की रोशनी मिली है जिससे तुम ऊंच पर पाते हो। तुम क्या से क्या बनते हो? तुम जानते हो अभी हम अपवित्र से पवित्र बनते हैं। विष्णु भी युगल रूप है ना। साक्षात्कार जोड़ी रूप का होता है। विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं ना, परंतु उनको ज्ञान तो कुछ भी है नहीं। 2 रूप मिलाकर डांस करते हैं, उनको ज्ञान कुछ है नहीं, क्योंकि विष्णु तो वो सतयुग में है और सतयुग में ज्ञान वहाँ ज्ञान की प्रारब्ध है। जो संगम पर हम ज्ञान पाते हैं उसकी प्रारब्ध सतयुग में है। वहाँ ज्ञान वो प्रायलोप हो जाता, खत्म हो जाता है। बाबा समझाते हैं दिवाली होती है तो महालक्ष्मी आती है। तुम दोनों को बुलाते हो, आगे लक्ष्मी पीछे नारायण होता है। लक्ष्मी और नारायण के युगल रूप को महालक्ष्मी भी कहते हैं। लक्ष्मी 2 भुजा वाली होती है, महालक्ष्मी 4 भुजा वाली होती है। परंतु ये बातें अभी तुम जानते हो, आगे बिल्कुल ही नहीं जानते थे। एकदम कांटे थे, सो अब फूल बन रहे हैं। ग्रंथ में भी कहा है मनुष्य से देवता किए न कार्य लागिए। देवताएं होते हैं सतयुग में, वह है देवी गुणों वाले। इस समय के मनुष्य हैं आसुरी गुणों वाले। तुम हो ईश्वरीय गुण वाले। ईश्वर बैठ हमको गुणवान बनाते हैं। बाबा की शिक्षा से हम सर्वगुण संपन्न बन जाते हैं। भारत की महिमा है, अर्थात
भारत में रहने वालों की बड़ी महिमा गाते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं कि उनको ऐसा बनाने वाला कौन है। बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन का किसी को पता ही नहीं। तुमको तो बहुत रोशनी मिली है, तुमको बहुत हर्षित रहना है। यहाँ भी 21 जन्मों के लिए हर्षित रहेंगे, क्योंकि यह 21 जन्मों का वर्षा मिलता है भगवान से। तुम जानते हो, हम 21 जन्मों का पद लेने के लिए पढ़ाई पढ़ते हैं। कमाई नॉलेज से होती है, गॉडफादरली स्टूडेंट लाइफ है। सूर्यवंशी घराने के मालिक बनते हैं, गोया स्वर्ग के मालिक बनते हैं। का पावन दुनिया में भी सब एक जैसा पद तो नहीं लेते। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण तो राज्य नहीं करते हैं ना, ये भी किसी को पता नहीं। सिर्फ डायनेस्टी होगी और राजाई भी होगी। सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे। शिव बाबा ने नई दुनिया स्थापन की है। दुनिया वालों की बुद्धि में तो अंधियारा है, तुम्हारे पास तो रोशनी है। पतित दुनिया और पावन दुनिया है। पावन दुनिया में भी नंबरवार मर्तबे हैं, प्रजा में भी होंगे। वहाँ तो सबको सुख ही सुख है। कहाँ पे? पावन दुनिया में। पतित दुनिया में सब पतित है, परंतु उनमें भी नंबरवार हैं। जैसे सतयुग में ऊंचते ऊंच डायनेस्टी है लक्ष्मी नारायण की। राधे कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी कहेंगे, राधे कृष्ण की डायनेस्टी नहीं कहेंगे। राजाओं का नाम लिया जाता है, थोड़ी सी भी बात कोई नहीं जानते। तुम सब जानते हो, सो भी नंबर वार। राजधानी में तो नंबरवार पद होते हैं ना। कहाँ सूर्यवंशी राजाई तो फिर कहाँ प्रजा में भी चंडाल आदि जाकर बनते हैं। पतित दुनिया में भी नंबरवार होते हैं। आगे बाबा कहते हैं, अब बाप तुमको कर्म अकर्म और विकर्म की गुह्य गति समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे श्रीमत पर चलो। बहुत बच्चे हैं जिनको बाबा ने कभी देखा भी नहीं, आपस में बहुत अच्छी सर्विस कर रहे हैं। बाबा का भगवान का परिचय देते रहते हैं। सिवाय ब्राह्मणी मुकर्रर किए बिना भी सेंटर चला रहे हैं। कई ऐसे शहर उस ज़माने में होते थे जहाँ के ब्राह्मणी जो है कोई बहन मुकर्रर नहीं की होती थी, लेकिन फिर भी जो है सेंटर चलते रहते थे। सम्मुख मिले भी नहीं हैं, फिर भी सर्विस कर आप सामान बना रहे हैं। सम्मुख रहने वाले इतनी सर्विस नहीं करते। रूहानी यात्रा सिखाना है ना, तुम हो रूहानी पंडित, तुम भी रास्ता बताते हो। हे आत्माएं, बाबा को भगवान को याद करो, कहते भी हैं। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मिला या जब सतगुरु मिला दलाल। वह भी हिसाब है ना, बहुत काल सिद्ध करके बताते हो ना। तुम ही सबसे ज़्यादा बहुकाल से बिछड़े हुए। अब कितने टाइम के बिछड़े हैं? 5000 वर्ष से। सबसे पहले हम ही बिछड़े थे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के थे, फिर पुनर्जन्म के चक्र में आते 84 जन्म लगे हैं। सो भी सबके 84 जन्म नहीं हो सकते। जो नंबर 1 सूर्यवंशी एक उसमें आता है, उसी के जो है 84 जन्म होते हैं। इस ज्ञान की रिमझिम में तुम बच्चे रहते हो। ये है तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ। कोई गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए फिर दूसरा कोर्स भी उठाते हैं। यहाँ तो सिर्फ पवित्रता की बात है। बाप और वर्ष्य को याद करना है और पढ़ना भी है। पवित्र जरूर बनना पड़े। कहते भी हैं, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है। बाप भी कहते हैं, पवित्रता की बिगड़ धारणा नहीं हो सकती। इसलिए कहा जाता है कि पवित्रता इस ब्राह्मण धर्म का, ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन है। इसलिए बाबा कहते हैं, इस काम महाशत्रु को जीतो। तुम पवित्र बनो, मेरे को पहचानो, तब तो मैं बुद्धि का ताला खोलूं। जब तक पवित्र ब्राह्मण कुलभूषण नहीं बनेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। आगे बाप ने कहा, तुम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी हो।
और कोई समझ ना सके। मनुष्य समझते हैं कि सुदर्शन चक्रधारी तो देवताएं हैं। ये फिर कौन निकले हैं जो कहते हैं कि हम ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी हैं। ये दुनिया वालों के बारे में बाबा बात कर रहे हैं कि वो ऐसे समझते हैं। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो। ये बड़ी बुरी रमणीक बातें हैं। नॉलेज की शंख ध्वनि तुम करते हो, ज्ञान की हम क्या करते हैं? शंख बजाते हैं, शंख ध्वनि कहते हैं। जब शंख बजता, स्थूल का शंख बजता है तो कितनी जोर की आवाज़ होती है, चारों ओर प्रकंपन जाते हैं, चारों दिशाओं में। तो इसी तरह जब ज्ञान का शंख बजता है, उसके बीच प्रकंपन जो है बहुत दूर दूर तक पहुँचते हैं। देवताएं तो नहीं करते, वह तो शिव बाबा की शंख ध्वनि सुनकर देवता बनते हैं। शिव बाबा तो है नॉलेजफुल, परंतु उनको शंख कैसे देंगे? नॉलेज तो जरूर किसी के मुख से देंगे ना। उनको ही मुरली कहा जाता है। मुरली जब परमात्मा जो है भगवान जब किसी के मुख से नॉलेज देते हैं, ब्रह्मा मुख से नॉलेज देते हैं, तो उसको मुरली कहा जाता है। बाकी कोई काठ की मुरली तो है नहीं, बरोबर ज्ञान की मुरली बज रही है। मनुष्य तो समझते हैं ये पूजा भक्ति आदि परंपरा से चली आती है, परंतु परंपरा से तो कोई चीज़ चल न सके। कहते भी हैं ये रक्षाबंधन आदि परंपरा से चले आते हैं। अच्छा, परंपरा से कब से? ये तो बताओ। क्या परमात्मा ने पतित दुनिया रची तब उनको पतित पावन क्यों कहते हो? पढ़ाई की बातें रोज बुद्धि में आनी चाहिए। मुख खोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। मुख खोलने की मतलब ज्ञान सुनाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तुम तो बातों को समझा सकते हो। अपनी उन्नति के लिए प्रबंध रचना है। जैसे बाबा सबको रास्ता बताते हैं, हमको फिर औरों को रास्ता बताना है, तब तो बाप से वर्षा पाएंगे। बाकी थम्पा मचाने से वर्षा पा नहीं सकेगी, शोर शार मचाने से वर्षा नहीं मिलता। बाबा को बहुत रहम आता है, कितना समझाते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है। कितने रतन मिलते हैं, रत्नों का भी विस्तार बहुत होता है, ज्ञान का बहुत विस्तार है। रत्नों में भी फर्क बहुत होता है। कोई की कीमत लाख रुपया होती है तो कोई की फिर 1 रुपया होती है। स्थूल रत्नों की बात कर रहे हैं बाबा। ये तो अविनाशी ज्ञान रत्न है जो धारण कर और औरों को कराना है, तो कितना ऊंच पद पाएंगे। बच्चों के मुख से सदैव रत्न ही निकलने चाहिए। बच्चों के मुख से हमेशा जो है क्या निकलने चाहिए? फूल बरसने चाहिए, रत्न निकलने चाहिए। कांटे जो है पत्थर नहीं निकलने चाहिए। बुद्धि समझती है, परंतु मुख से नहीं बोलेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? जो मेहनत करेंगे, आप सामान बनाएंगे तो फल भी बहुत मिलेगा। ये सर्विस करना और सिखलाना भी कम सर्विस है क्या? तुम्हारी बुद्धि में अब रोशनी आ गई है। सबसे बड़ा साहूकार कौन है? तो 10-12 नाम ले लेते हैं। तुम भी जानते हो इस ड्रामा में मुख्य कौन कौन है? परमपिता परमात्मा शिव, क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक्टर, क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर है कौन? परमपिता परमात्मा शिव। ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, फिर है सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन वासी। ये सब बातें तुम अभी जानते हो। लाखों वर्ष कल्प की आयु नहीं है, कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। मनुष्य मात्र तो कितने घोर अंधियारे में है। तुम अब अज्ञान अंधेरे से निकल कितनी रोशनी में आई हो। कोई तो रोशनी में आए हैं, कोई फिर भी अंधियारे में ही पड़े हैं। जो ज्ञान नहीं उठाते, जो ज्ञान को देखते नहीं, अंधियारे में ही है। इसमें है सारी बुद्धि की बात। कोई तो विशाल बुद्धि बन झट समझ जाते हैं। आत्मा तो है स्टार मिसर, भ्रिकुटी के बीच में बड़ी चीज तो ठहर न सके। तभी कहा जाता है भ्रिकुटी के बीच में चमकता है एक अजब सितारा। जरूर ऐसी चीज है जो इन आंखों से देखने में नहीं आती। बड़ी चीज हो तो दिखाई दे। आत्मा तो अति सूक्ष्म है, बिंदी मिसल। ये है गुह्य से गुह्य बातें। शुरू में अखंड ज्योति तत्व कहते थे,
शुरू में स्टार कहें तो समझ ना सके, सारी नॉलेज एक ही दिन में थोड़े ही देंगे। दिन प्रतिदिन भी ये बातें बाबा सुनाते हैं। ज्ञान सागर से अथाह धन मिलता है। ये ज्ञान रतन क्या है? धन है। जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीना है। पानी की बात नहीं है। ज्ञान सागर से ज्ञान गंगाएं निकलती हैं। ज्ञान सागर और भगवान शिव से, परमात्मा शिव से हम सब कौन है? हम सब जो है ज्ञान गंगाएं हैं। ये तो पानी का सागर है। कहते हैं गंगा अनादि है। ये स्नान आदि चला आता है। तुम देखते थे बच्चियाँ ध्यान में जाती थी तो गंगा जमुना नदी में जाकर रास विलास करती थी। तो शुरू शुरू की बात है, जब जय साक्षात्कार का पाठ था तो शुरू शुरू में बच्चियाँ ध्यान में जाती थी तो ये सब कुछ होता था, देखते थे। वहाँ तो डूबने आदि की बात ही नहीं थी। कभी एक्सीडेंट हो नहीं सकता। तो यही बहार है। जबकि तुम कौड़ी से हीरा या पतित से पावन बनते हो। पावन दुनिया बनेगी तो जरूर पतित दुनिया का विनाश होगा। महाभारत में तो पूरा दिखाया नहीं है। दिखाते हैं पांडव पहाड़ों पर जाकर गल मरे, साथ में कुत्ता ले गए। क्या पांडव कुत्तों को भी पालते हैं क्या? तुम तो कुत्ता पालते नहीं हो। कुत्ते का मान कितना रखा है। बहुत लोग कुत्ता पालते हैं। बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं कि तुम बच्चों को बहुत हर्षित रहना है। तुम्हारे पर नित्य ज्ञान वर्षा हो रही है। तुम जानते हो कि बाबा कैसे आते हैं, ज्ञान वर्षा करते हैं और भारत में ही आते हैं। इसलिए भारत की बड़ी महिमा है। भारत ही अविनाशी खंड है जिसका विनाश नहीं होता। भारत ही अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है जो शिव बाबा सभी को पावन बनाने वाला है और कोई जानते नहीं है। वह तो कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, सर्वव्यापी है। दुनिया वाले यही कह देते हैं। कितनी बातें बता दी हैं। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ, मुझे ब्राह्मण जरूर रचने। बिगर ब्राह्मण के जो है ये जो है ये सब कुछ जो है नई दुनिया की स्थापना हो ही नहीं सकती। कहते भी हैं कि हम ब्रह्मा की औलाद हैं, तब तो ब्राह्मण कहलाते हैं। परंतु ये बातें भूल गए हैं। शिव बाबा ने क्या आकर किया, कैसे ब्रह्मा मुख वंशावली बनाया, सब दुनिया वाले भूल गए हैं। तुम अब जानते हो शिव बाबा आए हैं, वह है रचयिता, तो जरूर नई दुनिया ही रची होगी। किसको भी पता नहीं है। ना जानने के कारण गालियाँ देते रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं यदा यदा ही धर्म से, तब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तक जो है मैं जो है इस सृष्टि पर मेरा अवतरण होता है। ये किसने कहा? श्री कृष्ण ने तो नहीं कहा। श्री कृष्ण की आत्मा को भी अब मालूम पड़ा है कि हम 84 जन्म लेते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा कौन है? ब्रह्मा बाबा थे। तुम जो पहले पास हो, ट्रांसफ़र होते हो, वही पहले जन्म लेते हैं। तुम्हारी बुद्धि में कितनी रोशनी है। ऑपरेशन कहते हैं तो एक आँख निकाल दूसरी आँख डाल देते हैं, इससे रोशनी आ जाती है। फुल ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। कोई का डिफेक्ट रह भी जाता है। तुम आत्माओं के ज्ञान चक्षु खत्म हो गए हैं, वह देने के लिए भगवान आया हुआ है। तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं। तीसरा नेत्र किसका है? ज्ञान का है, जो अब तीसरा नेत्र फिर देवताओं को दे दिया है। अलंकार चक्र आदि भी विष्णु को दे दिए हैं। वास्तव में तीसरा नेत्र और सब ये अलंकार जो किसके हैं? हम ब्राह्मणों के हैं। तुम ही हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण। देवी कुल और आसुरी कुल है। वर्ण कहो कुल कहो, बात एक ही है। ज्ञान एक ही है। कितनी अच्छी बातें हैं जो कोई भी शास्त्रों में नहीं है। तुम अब क्या बनते हो? त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। कमल पुष्प समान पवित्र रहने का पुरुषार्थ करने वाले हो। तुम जानते हो किसकी आँख अच्छी खुली है, किसकी खुलती जाती है। आखिरी 60% खुल ही जाएगी। मतलब जो है लास्ट में आते 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 100% जो है सब कुछ जो है उनको ज्ञान की
पता चल जाएगा। मुख से ज्ञान रतन निकलते रहेंगे, तब तो रूप बसंत कहलाएंगे। अब तुम मेहनत करो, रूप बसंत तो हम आखिरी में जाकर बनते हैं, जब ज्ञान की पराकाष्ठा तक हम पहुंच जाते हैं। पुरुषार्थ करना चाहिए जितना हो सके, ज्ञान में बड़ा हर्षित मुख, गंभीर विशाल बुद्धि बन सुख महसूस करते रहना है। स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है, और क्या चाहिए, कितनी खुशी मनानी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स हैं। सदा ज्ञान की रिमझिम में रहना है, रूहानी पंडा बन सबको रास्ता बताना है। मुख से ज्ञान रतन ही निकलनी चाहिए, ज्ञान मनन कर सदा हर्षित मुख, गंभीर और विशाल बुद्धि बन सुख का अनुभव करना है और कराना है। आज का बाबा का वरदान है हम बच्चों के लिए, धन कमाते या संबंधों को निभाते हुए दुखों से मुक्त रहने वाले नष्टो मोहा ट्रस्टी भव। धन कमाते या संबंधों को निभाते हुए दुखों से मुक्त रहने वाले नष्टो मोहा ट्रस्टी भव। लौकिक संबंधों के बीच में रहते संबंध निभाना अलग चीज़ है, और उनकी तरफ आकर्षित होना अलग चीज़ है। संबंध तो निभाना है, क्योंकि हम लौकिक दुनिया में जब जीते हैं तो सबके बीच में रहते हुए संबंध निभाना है, लेकिन किसी की तरफ भी आकर्षित नहीं होना है। ट्रस्टी होकर धन कमाना अलग चीज़ है, लगाव से कमाना, मोह से कमाना अलग चीज़ है। ट्रस्टी बनकर धन कमाना ये सब कुछ भगवान का है। मैं तो इसको संभाल करने के लिए मेरे को तो भगवान ने मुकर्रर किया है। ऐसे करना अलग बात है, और उस धन के प्रति तुम्हारा मोह हो, तुम्हारा लगाव हो, तुम्हारा जो है उस मोह के लिए बहुत जो है झुकाव हो, तो ये अलग बात है। नष्टो मोहा या दृष्टि की निशानी है, दुख और अशांति का नामो निशान ना हो। जो नष्टो मोहा और दृष्टि होगा उसमें उसके पास जो है दुख और अशांति आ ही नहीं सकती, क्योंकि जो है दुख और अशांति किससे आती है, धन से आती है, या किसी की तरफ जो है देव जो उसकी तरफ लगाव झुकाव से आती है जो है। तो जो है जब यही नहीं होगा तो दुख अशांति आ ही नहीं सकती। कभी कमाने में धन नीचे ऊपर हो जाए, वह संबंध निभाने में कोई बीमार हो जाए मतलब कुछ संबंध ढंग से ना निभाए, तो भी दुख की लहर ना आए। हमारी स्थिति अचल अडोल होनी चाहिए, सदा क्या रहनी चाहिए, बेफिक्र बादशाह, क्योंकि हम जो है किसके बच्चे हैं, हम जो है बेफिक्र बादशाह के बच्चे हैं। स्लोगन है, रहम दिल उसे कहा जाता जो निर्बल को हिम्मत और बल देता रहे। रहम दिल उसे कहा जाता जो निर्बल को हिम्मत और बल देता रहे। बाबा कहते हैं कि जो है हिम्मत जो है हिम्मतहीन को, जो बिल्कुल कमज़ोर है, एकदम जो है कमज़ोर है, निर्बल है, उनको जो है जो कि बिल्कुल जो है उनकी जो है आशाओं से रहित है, आशाएं नहीं है, जिनके पास दुनिया से जीने की इच्छा छूट गई है, जो इस तरह की आत्माएं हैं, उनमें जो आशा की किरण भरेगा, हिम्मत भरेगा, बल भरेगा, चाहे स्थूल में चाहे सूक्ष्म में, तो उसको कहा जाता है रहम दिल। और हमें क्या बनना है, रहम दिल बनना है, क्योंकि हम रहम दिल बाप के बच्चे हैं। अच्छा, ओम शांति।